गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 13। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर हमको पहले, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुलामो, ढोल पूछ सुसज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह, निर्भय कह दूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है, ये आपकी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है और इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक बच्ची के बचपन के द्वारा अपने बचपन को याद किया है। तो यहाँ पर वो बच्ची बोल रही है, एक छोटी सी बच्ची के मन की बात को बताते हुए ये कविता लिखी है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो। आपने देखा है ना, एक छोटा जब बच्चा होता है, बच्चा छोटा सा होता है जब पैदा होता है, और जब वो पैदा होता है तो मम्मी पापा उसकी बहुत केयर करते हैं, उसके हर काम को खुद ही करते हैं। जैसे उसको सुलाना है, दूध पिलाना है, मतलब कपड़े पहनाना है, कोई भी काम होगा तो छोटे बच्चे के सारा काम कौन करता है? उसकी माँ करती है। तो इसी तरीके से वो छोटी बच्ची कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। तो मैं अगर सबसे छोटी होंगी तो मैं हमेशा तेरी गोदी में ही सोऊंगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ के फिरूं सदामा तेरे साथ। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी होती रहूँगी, तो बड़ी होने के बाद भी मैं अगर सबसे छोटी होंगी तो मैं क्या करूँगी? हमेशा तेरे ही साथ में रहूँगी। अंचल मतलब होता है पल्ला, ठीक है, साड़ी का पल्ला होता है ना, या सूट का की चुन्नी होती है, दुपट्टा, तो उसका जो छोर होता है उसको बोलते हैं आंचल। तो आंचल को पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा तेरे साथ। तो माँ मैं हमेशा तेरे आंचल को पकड़कर तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, कभी ना छोड़ूं तेरा साथ, और मैं कभी भी तेरा साथ छोड़ना नहीं चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको माँ तू बहुत चालाक है। तू क्या करती है? हम जब छोटे छोटे होते हैं तो हमारे को हमारा पालन पोषण अच्छे से करती है ताकि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमको छलती है मतलब हमारे साथ धोखा करती है। धोखा करने का मतलब यहाँ पे छलने से मतलब ये कि जैसे तू हम तेरे साथ हमेशा रहते हैं, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर तू हमारे साथ साथ नहीं रहती, बल्कि हमें अपने भरोसे ही छोड़ देती है। तो यहाँ पर वही बात बोल रही है वो बच्ची कि बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, कि पहले तू हमें बड़ा कर देती है, उसके बाद तू हमारे साथ धोखा करती है। कैसे धोखा करती है? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। कि जब तक हम छोटे होते हैं तो माँ जो होती है वो बच्चों के साथ साथ रहती है, हमेशा बच्चों को अपने साथ रखती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे अपना अपना काम खुद करने लगते हैं। जैसे खाना खाना है वो खुद खा लेते हैं, सोना है वो खुद सो जाते हैं, उसके बाद नहाना है तो बच्चे खुद नहा भी लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक बच्चा छोटा होता है ये सारे काम कौन करता है? उसकी मम्मी करती है। तो वही बच्ची वो बोल रही है कि पहले तू सारे काम हमारे खुद करती थी, लेकिन क्या करती है तू? तू फटाफट हमारी अच्छी से देखभाल करती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमें अपने साथ नहीं रखती। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो तू हमारा हाथ पकड़ के हमें नहीं चलाती। मतलब यहाँ पे ये है कि फिर सारे काम तो हमारे नहीं करती है, बल्कि हमें अपने काम स्वयं से करने होते हैं। अपने कर से खिला धुलामू, पहले तो तू अपने कर माने हाथों से, पहले तू अपने हाथों से हमें भोजन खिलाती थी। धुलामू मतलब खाना खिलाने के बाद मेरा मुंह भी धोती थी। धूल पोंछ यानी मुझे साफ करके
सज्जित कर गात। सज्जित माने सजाना, यानी मेरा मुंह धोना, मुझे खाना खिलाना, मुझे सुंदर बनाना, मेरे बाल बनाना, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और तो ये सारी चीज़ें आप करते थे मेरे साथ कि मेरा हाथ मुंह धुलाते थे, मुझे खाना खिलाते थे, मुझे साफ करके मुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते थे, मेरा अच्छा सा मेकअप भी करते थे और मुझे परियों की कहानी भी सुनाते थे। लेकिन अब क्या करते हो आप, मेरे हाथ में खिलौने थमा देते हो और मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाते हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो इसलिए वो छोटी सी बच्ची जो है वो बोल रही है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा ये जो बचपन है, जो आपका साथ है, जो माँ मेरे हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मेरी केयर करती है, वो सब मेरा छिन जाएगा। तो ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कह दूं दिखा दे चंद्रोदय। तो वो बोल रही है कि मैं इस प्रकार से बड़ी नहीं होना चाहती कि मेरा जो मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। और तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, जहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं हो, किसी भी प्रकार का, निस्पृह माने बिना इच्छा के, ठीक है। जहाँ पर मैं बिना किसी इच्छा के निर्भय होकर कि आपसे कह सकूं कि हे माँ मुझे चंद्रोदय देखना है, मुझे चंद्रोदय दिखा दो। तो यहाँ पर बच्ची का कहना यह है कि वो किसी से किसी भी प्रकार से अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि वो इसी तरीके से छोटी बच्ची पूरी ज़िंदगी बनी रहे, ताकि वो अपने माँ के आंचल की छाया से किसी भी प्रकार अलग न हो और हमेशा छोटी रहकर माँ के आंचल में छिपी रहे और बिना किसी डर से वो कह सके कि हे माँ मुझे निकलता हुआ चाँद दिखला दो, ठीक है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता है, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से रची है और आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गई होगी। आप इस कविता का सार छोटा सा आप अपनी कॉपी में खुद से लिखेंगे। इस अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।